होंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप लोग नहीं बोल रहे हो, बोलो जी, दोनों हाथ ऊपर करके। तो सती विचार करती है कि भोलेनाथ का यदि बुलाए नहीं है तो कोई न कोई स्थान तो अवश्य दिए होंगे। यज्ञशाला में जब सती प्रवेश करती है तो वहां कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं था। यह अपमान सती से सहा नहीं गया। सती विचार करती है कि जब दाक्षायणी बोलेंगे तब यह अपमान को मैं नहीं सह सकती हूँ, और ये जो इस पिता के द्वारा जो शरीर उत्पन्न हुआ है, इस शरीर को ही मैं मिटा दूंगी। उसी यज्ञशाला में सती कूद जाती है और अपने शरीर को भस्म कर लेती है। आइए मां भगवती से प्रार्थना करें। माता रानी दीवानी हो गई, वो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी। तालियों से जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते मीठी वाणी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। तालियों से दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे बोलते हुए। रूप हजारों तेरे मैया सभी रूप है प्यारे, रूप हजारों तेरे मैया सभी रूप है प्यारे, रूप हजारों तेरे मैया सभी रूप है प्यारे। मार भगाया माँ असुरों को बलि भेंट संहारे, मार भगाया माँ असुरों को बलि भेंट संहारे। दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। ओ जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते रटते दीवानी हो गई, वो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। कोई चढ़ाए ध्वजा नारियल, कोई लाल चुनरिया, कोई चढ़ाए ध्वजा नारियल, कोई लाल चुनरिया, कोई चढ़ाए ध्वजा नारियल, कोई लाल चुनरिया, कोई चढ़ाए ध्वजा नारियल, कोई लाल चुनरिया। और निर्धन हो धनवान सभी पे करती माई नजरिया, निर्धन हो धनवान सभी से करती माई नजरिया। वो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। ओ जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते रटते, जय माता दी रटते रटते दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। घमंड किया था जब अकबर ने उसका घमंड मिटाया, घमंड किया था जब अकबर ने उसका घमंड मिटाया, ओ घमंड किया था जब अकबर ने उसका घमंड मिटाया, घमंड किया था जब अकबर ने उसका घमंड मिटाया। वो आकर के दरबार में
एक छत्र चढ़ाया, आकर के दरबार में माँ के सोने छत्र चढ़ाया। वो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई। ओ जय माता दी रटते रटते, 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 दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी। आज जहां भी शक्तिपीठ की स्थापना हुई है, भगवान शंकर जब उस जले हुए शरीर को लेके इधर हिमालय की ओर, उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करते हैं। जहां मां का पिंड गिरा वहां वैष्णो देवी, जहां मां के आंख गिरे वहां नैना देवी, कामाक्षा आदि आदि शक्ति पीठों की स्थापना हुई। सभी देवताओं मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान यज्ञ अधूरा है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और एक बकरे का शरीर दक्ष के गले में लगा करके यज्ञ पूर्णाहुति होती है और दक्ष का अभिमान दूर हो गया। देखो भाइयों, कभी अच्छाई का अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान शंकर से दक्ष प्रार्थना करता है, कहता भगवान अच्छा हुआ आपने मुझे दंड दिया। मेरा जो अभिमान है, जिस मुख से मैं आपका अभिमान किया था, वह मुख ही निकल गया। प्रायश्चित करना चाहिए। यदि आपसे किसी प्रकार की भूल हो जाए, मनुष्य मिट्टी का पुतला है, गलतियां हो ही जाती है। गलतियां तो इंसान से होती है, कोई जानवर से नहीं होती। लेकिन यदि गलती हो जाए तो उसका भूल करो, उसका प्रायश्चित करो। दक्ष आज प्रायश्चित करता है कि भगवान मेरे से भूल हो गई, मैं आपके महत्व को, आपके सत्ता को, आपके स्वभाव को नहीं जान पाया। भगवान आज नरक जाने से आपने मुझे बचा लिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। कथा तो बहुत है, सागर है। महाराज ध्रुव की कथा आई है। सुरुचि और सुनीति, राजा को सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मतलब रुचिकर भोजन, सुनीति मतलब अच्छी नीति। राजा की दो पत्नियां थी, दो प्रेयसी पत्नियां थी, लेकिन राजा को सुनीति प्रिय नहीं थी, राजा को सुरुचि प्रिय थी। राजा सुरुचि को अत्यंत प्रेम करता था। एक पुत्र का नाम था उत्तम, एक का पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव जब राजा के गोद में बैठना चाहता है, सुरुचि कहती है कि बेटा इस गोद में नहीं बैठ सकते हो। इस गोद में बैठने के लिए तो तुझे परमात्मा की आराधना करना पड़ेगा। परमात्मा की जब आराधना करेगा, दोबारा मेरे गर्भ में आएगा, मेरे गर्भ से जब जन्म लेगा, तब तुम्हें इस गोद की प्राप्ति होगी। मानो सुरुचि का गर्भ परमात्मा से भी बड़ा है। महाराज क्षत्रिय बालक ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि परमात्मा कहाँ मिलता है। सुरुचि कहती है कि परमात्मा तो जंगल में मिलता है। क्षत्रिय बालक 5 वर्ष का बालक दृढ़ संकल्प करके जंगल में निकल गया। जंगल में नारद जी का समागम प्राप्त हुआ। नारद जी परीक्षा करते हैं कि सच में इसके अंदर वैराग्य है कि क्रोध का वैराग्य है। लेकिन नारद जी जब देखते हैं कि क्षत्रिय बालक है, सच में वैराग्य है, नारद जी मंत्र दे देते हैं और कहते हैं इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप करने से श्री हरि आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। आइए उस मंत्र को हम लोग एक क्षण चिंतन करते हैं, जाप करते हैं, शायद हमको भी हरि मिल जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। ओम
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरो कृष्ण देवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण देवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तालियों से हाथ ऊपर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से ध्रुव ने इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ध्रुव के समक्ष जब भगवान आए, अपने 5 जन शंख को स्पर्श करते हैं कपोत में। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीव यत्तम क्लिस्त धरस्व स्वधाम्ना अन्यस्य हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणत नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जब इस कपोत संघ का स्पर्श हो गया, ध्रुव के अंदर ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हुई। कहते महाराज अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो पिता की गोद चाहिए, ना तो राज चाहिए, ना तो वैभव चाहिए, मुझे तो आप मिल गए, बस कुछ भी नहीं चाहिए। देखो जब तक जीव के अंदर अज्ञान रहता है तब तक उसके अंदर कामना रहती है। बोलो राधे राधे। सच बात है कि नहीं? देखो समय का मुझे थोड़ा सा समय विलंब तो हो ही गया है। कुछ क्षणों में कथा तो बामन की कल मैं कहूंगा, लेकिन बामन की झांकी आएगी आप लोगों के समक्ष, ठीक है ना? बस कुछ ही क्षणों तक आप लोग और सहयोग दीजिए। राधे राधे। क्या करूं, ये समुद्र है, समुद्र में डूबने के बाद फिर ऊपर नहीं आता हूं। राधे राधे बोलो। उसने कमिंग भी किया है कि नहीं? ध्रुव कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं आया ना। फिर भी भगवान ने उन्हें राजपद दिए। कहते 36,000 वर्ष तक आपको राज करना होगा। देखो जो परमात्मा ने आपको दे दिया है ना, उसे आपको भोगना ही पड़ेगा अवश्यमेव। इस तरह से ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज करते हैं। ध्रुव के भाई जो उत्तम है, उत्तम को यक्षों ने मार दिया था। ध्रुव ने यक्षों से युद्ध किए और यक्षों को वध करने के बाद उनके जो पितामह आते हैं, समझाते हैं कि भक्तों का यह मार्ग नहीं है बेटा, तुम भगवत रसिक हो, तुम भगवत भक्त हो। ध्रुव इस प्रकार 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद विमान आया, काल आया। उस काल के सिर पे पैर रख करके विमान में बैठ करके ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हुई। आज भी ध्रुव सत्य है, ध्रुव अटल है, ध्रुव तारा के रूप में। आज भी जब विवाह होता है, यदि रात्रि में विवाह होता है तो कहते हैं इसके साक्षी महाराज ध्रुव है, ध्रुव सत्य है। आपका संबंध ध्रुव सत्य की तरह अटल रहे। बोले राधे राधे। इस तरह से नास्तिक बेन का ऋषियों के द्वारा वध, बेन की भुजा के मंथन से पृथु का जन्म, पृथु द्वारा गौरूपी पृथ्वी का दोहन करते हैं। महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन करके पृथु के पौत्र प्राचीन बरही और पुरंजन की कथा आई है। मनुपुत्र प्रियव्रत का चरित्र, अग्निन्द्र के पुत्र नाभि के राजभवन में
ऋषभदेव का अवतार, चाबी दिए उसको। ऋषभदेव का अपने 100 पुत्रों को ज्ञानोपदेश। ऋषभदेव के पुत्र जो जड़भरत हैं, जड़भरत का बहुत सुंदर चरित्र है। जड़भरत और रहुगण को तत्वोपदेश की प्राप्ति। राजा रहुगण बहुत बुद्धिमान और संतों की सेवा करता था, लेकिन अभिमान था रहुगण का अभिमान, जो जड़भरत जी अपने तत्वों के उपदेश से ज्ञान नष्ट हो गया और राजा रहुगण को भी वैराग्य की प्राप्ति हो गई। इधर अजामिल की कथा आई है, राम नाम की महिमा है। एक कानकुब्ज देश में एक ब्राह्मण था, अजामिल नाम था। उसे दासियों का संग प्राप्त हो गया था। अज मतलब पाप में मिल गया था, लेकिन उसने अंत समय में राम शब्द उच्चारण किया, इसलिए भगवान की कृपा हुई और उसका भी उद्धार हुआ। ये जो राम है ना, इस शब्द की बड़ी अद्भुत महिमा है। हिरण्याकश्यप जो है भगवान के जो द्वारपाल है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जब सनत संदन सनत कुमार ने श्राप दे दिए थे, तो ये जो द्वारपाल थे भगवान के पार्षद थे। ऋषियों के श्राप द्वारा ऋषि कहते हैं 3 जन्म तक तुम राक्षस योनि में तुम्हारा जन्म होगा। हाँ, इतना मैं जरूर करूंगा, तुम मेरे पार्षद थे, इसलिए जब तुम धरातल में जाओगे, पृथ्वी में जाओगे, तो तुम्हें वापस लाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें वापस लेके आऊंगा। वही द्वारपाल जो है हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए हैं, शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए हैं, रावण और कुंभकर्ण हुए हैं। इस प्रकार से देखो, भक्तों का जन्म है हिरण्याकश्यप के यहां हुआ। जाकी तैयार है? राधे राधे बोलो। तैयार है? ठीक है, तो मैं दर्शन कराता हूँ, समय का अभाव में समझ रहा हूँ, ठीक ना? आप भी समझ रहे हैं। राधे राधे बोलो। तो संक्षिप्त में कथा सुनिए। हिरण्याकश्यप कि भाई जो हिरण्याक्ष था, जब भगवान उसको मार दिए तो हिरण्याकश्यप बैर करने लगा, और जब बैर करने लगा तो कहता है, बेटा ये जो नारायण है तुम्हारा शत्रु है। और नारायण को शत्रु प्रहलाद को बताते हैं। प्रहलाद कहते हैं, मेरे पिता तो किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते हैं। नारायण तो किसी का शत्रु हो ही नहीं सकते हैं। इस तरह से बहुत यातना भक्तराज प्रहलाद को सहनी पड़ी। अंत तो गत भगवत कृपा हुई और भगवान ने खंबे से प्रकट होकर के नरसिंह भगवान का अवतार ले लेते हैं, और नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को पकड़ करके और हिरण्याकश्यप को भगवान परम पद प्रदान कर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान किसी को मारते नहीं है, भगवान तो सबको तारते हैं। भगवान नरसिंह कहते हैं, बेटा मेरे आने में विलंब हुआ, इसलिए मुझे क्षमा करो। देखो, भक्त भगवान से क्षमा करता है, आज भगवान भक्त से क्षमा करता है। इतनी बड़ी शक्ति भक्ति में है। ये इस कथा को मैं विराम करता हूं। आज बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में आए हैं। कथा मैं कल सुनाऊंगा आपको। राधे राधे, क्योंकि झांकी का मुझे दर्शन कराना है। राजा बलि के यज्ञ में बामन भगवान आते हैं भिक्षाटन करने के लिए। राजा बलि बामन भगवान को देख करके गदगद रूप से प्रसन्न हो गया और कहता है कि आज मेरा जो यज्ञ है वो यज्ञ सफल हो गया। राजा कहता मेरा यज्ञ सफल हो गया। शुक्राचार्य जी कहते हैं ये बामन नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, ये तो नारायण है।
कोई एक जन लाइव वगैरह कुछ राजा बलि कहते हैं यदि नारायण है, यदि मांगने आया है मेरे द्वार, तो मेरा अहो भाग्य है कि मेरे द्वार पे आज भगवान मांगने आया है। मिश्रा जी राधे राधे, आपके जैसा ही थे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, कोई संकोच नहीं। यदि नारायण है तो मेरा भाग्य है कि मेरे द्वार पे मांगने आया है कि नहीं? और यदि बामन है तो इतना दे दूंगा कि फिर कभी मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोगों के समक्ष भी बामन भगवान आएंगे, ठीक है ना? नरसिंह भगवान की झांकी आ रही है और बामन भगवान की। यदि बामन है तो इतना दे दूंगा कि फिर कभी मांगने की आवश्यकता नहीं। और यदि भगवान है तो अहो भाग्य कि मेरे घर भगवान याचना करने आए हैं। इसलिए राजन मेरी तो किसी में हार नहीं है, मेरी तो जीत ही जीत है। बोलो राधे राधे। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की झांकी आ रही है। श्री राधे राधे। भगवान का संकीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद कौन आ रहे हैं? गाइए इसका। वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, देखिए इतना अद्भुत भगवान का रूप है कि उस रूप को देख करके सब लोग भयभीत हो गए। भगवान का रूप इतना अद्भुत है कि सब लोग भयभीत हो गए। अब सब लोग जब भयभीत हो गए तो कहते हैं लक्ष्मी को बुलाओ। तो लक्ष्मी जब आती है आरती की थाल लेके तो लक्ष्मी जी के हाथों से तो आरती की थाल ही छूट जाती है। राधे राधे। लक्ष्मी जी इतना अद्भुत स्वरूप तो अपने पति का कभी देखी ही नहीं थी। अब देवताओं को आश्चर्य पड़ा, अब इनका क्रोध कैसे शांत होगा।
फोटो सब लोग भक्तराज प्रहलाद पर इशारा करते हैं। प्रहलाद, तेरे कारण ही भगवान ने अद्भुत रूप को धारण किया है। तू ही इनके रूप को, इनके क्रोध को शांत कर सकता है। भक्तराज प्रहलाद को देख करके नरसिंह प्रसन्न हुए और अपने फोटो कैसे लेगा, सामने जाने ओठों के द्वारा, मुखों के द्वारा, जीभों के द्वारा चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, स्नेह करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का पूजन हो रहा है। आइए तब तक भगवान से दिल लगाओ। इंसान से दिल लगाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। राधे राधे बोलो जी। तो दिल किससे लगाओगे? भगवान से। तो खड़े होके आपको आज भगवान से दिल लगाना है। कौन कौन खड़े होगा? सबको खड़े नहीं होना, आगे वाले 2-4 लोग। राधे राधे बोलो। भगवान से आपको दिल लगाना है। कैसे? मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल को लगाया, इसका मन है खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जानू या हो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या हो जाने। ये मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो दुनिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। दुनिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। तालियां बजाते हुए अरे जिसका मन होता खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं है। विचार करोगे तो विचार करते ही रहोगे, इसलिए विचार मत करो। राधे राधे बोलो। से दिल को लगाया है, मैं जानू या हो जाने। कानन से